नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। भारत सरकार ने साल 2022 में अग्निपथ सेना भर्ती के तहत देश के युवाओं को अग्निवीर बनने का सुनहरा अवसर यह दिया था। इस योजना के तहत अयोध्या में 6 महीने की कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग के बाद सभी अग्निवीर भारतीय सेना से जुड़ने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हैं। अयोध्या कैंट में सुव्यवस्थित ढंग से सभी 49 अग्निवीरों को कार्यक्रम आयोजित कर भारतीय सेना में सम्मिलित किया गया है। यह रिपोर्ट आप देखिए। भारत सरकार ने साल 2022 में अग्निपथ सेना भर्ती के तहत देश के युवाओं को अग्निवीर बनने का सुनहरा अवसर दिया। इस स्कीम के तहत अयोध्या में 6 महीने की कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग के बाद ये सभी अग्निवीर आज भारतीय सेना से जुड़ने को पूरी तरह से तैयार हैं। अभी 49 अग्निवीर यहाँ पर पास आउट हुए हैं और इसमें टोटल 6 ट्रेड्समैन भी थे जो यहाँ पर नहीं है, तो 49 + 6 हैं टोटल जो अग्निवीर अभी डोगरा रेजिमेंट में आ रहे हैं। इनकी ट्रेनिंग 6 महीने की थी और एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसी इनका जो पूरा टाइम है वो 4 साल का है, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड। तो ट्रेनिंग इनकी पहले साल से ऊपर होती थी और अभी इसको काट के 6 महीने कर दिया। तो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड डोज में बिल्कुल एकाग्रचित होकर इनको 6 महीने की ट्रेनिंग दी गई है और इनका ड्रिल स्टैंडर्ड देखकर मैं बहुत खुश हुआ कि 6 महीने की ट्रेनिंग कम होने के बाद भी इनका स्टैंडर्ड अच्छा है। सभी अग्निवीरों का सेना में भर्ती होने का जोश चरम पर है। अयोध्या कैंट में सुव्यवस्थित ढंग से सभी 49 अग्निवीरों को कार्यक्रम आयोजित कर भारतीय सेना में सम्मिलित किया गया। गौरतलब है कि ये सभी जवान 6 महीने के कम समय में अपनी ट्रेनिंग पूरी करके यहाँ पहुँचे हैं, जिसके लिए साल 2022 के बदलाव से पहले 1 साल की समय सीमा निर्धारित थी। और वहीं पीएम मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत यूपी के 55 रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी वर्चुअल इस कार्यक्रम से जुड़े थे और साथ ही प्रदेश भर की कई जगहों पर रेलवे स्टेशन शिलान्यास कार्यक्रम की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन स्टेशन की कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा, आसपास के स्टेशन को भी विकसित किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि रेल यात्रा को न सिर्फ सुलभ बल्कि आनंददायक बनाना भी हमारा लक्ष्य है, जिसे हम पूरा करके रहेंगे। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। आगरा, अमेठी, आजमगढ़ और फतेहपुर की ये तस्वीरें। आज ये कार्यक्रम दिन भर जो कार्यक्रम रहा उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो सुविधाएं क्या क्या होंगी? रूफ प्लाजा, शॉपिंग जोन, फूड कोर्ट इसमें होगा और इसी के साथ चिल्ड्रंस प्ले एरिया, मल्टी लेवल पार्किंग इसमें होगी, लिफ्ट भी इसमें होगी, लिफ्ट भी मिलेगी आपको और साथ ही एक्सकलेटर, ट्रेवलेटर्स और एग्जीक्यूटिव लाउंज इसमें होंगे और इसी के साथ ही वेटिंग एरिया होगा। दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल सुविधाएं, अलग अलग प्रवेश और निकासी के द्वार भी होंगे। और वह मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा अयोध्या के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने राम नगरी के विभिन्न परियोजनाओं का जायजा लिया। साथ ही अयोध्या में चल रही विकास योजनाओं और कुंडों के सौंदर्यीकरण का भी, जो कुंड वहां पर बने हुए हैं उनके सौंदर्यीकरण का निरीक्षण भी उन्होंने किया है। पेइंग गेस्ट योजना के अंतर्गत चयनित मकान मालिकों का सर्टिफिकेट वितरित भी इस दौरान किया गया है और साथ ही रामकथा संग्रहालय में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक भी की गई। सरजू नदी के ऊपर हूँ। अभी देखिए, हाल में मैं देखने गया कि हमारे उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने 40 मेगावाट का एक सोलर पार्क, भगवान राम जो है सूर्यवंशी थे, इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि इसको हम लोग एक सौर सिटी के रूप में डेवलप करेंगे। देखिए, 40 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है, उसके लिए सरजू जी के किनारे बहुत सारे, इतने सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ चल रहे हैं। एयरपोर्ट का काम चल रहा है बहुत जल्दी, उसके भी 2-3 महीने के भीतर वो एयरपोर्ट पे यहाँ पे लोग डोमेस्टिक एयर फ्लाइट्स तो लैंड करना चालू कर जाएंगे।
1 साल के बाद इंटरनेशनल दुनिया में कहीं से भी लोग यहाँ पे आएंगे। बहुत बड़ा मैंने यहाँ पे जो एयरफील्ड बन रही है तो उसमें दुनिया से लोग आएंगे। तो अयोध्या जिस प्रकार से एक तरफ तो रामलला जी का मंदिर और रामलला जी के मंदिर के स्टेज से जो हमारे पूरे दुनिया के लोगों की आज एक बड़ी आशा की नजर से देख रहे हैं। और यूपी विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में सत्र में एक दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में सर्वदलीय बैठक की है। इस दौरान उन्होंने सभी दलों से सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग की अपेक्षा भी की है। हमारी सरकार लगातार प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए काम कर रही है और ये सत्र उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है डेवलपमेंट के लिए। और आप देखेंगे कि ढेर सारे नए विधेयक भी हम जन सामान्य की सुविधा के लिए ला रहे हैं। और सबसे बड़ा सब्जेक्ट हमारे सामने ये है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 का है। समाजवादी पार्टी को प्रदेश की जनता की समस्या से लड़ने की जो ताकत होनी चाहिए ज्वलंत मुद्दों पर, उस पर ध्यान नहीं है। 40 जिले में किसान की धान की रोपाई नहीं हो पा रही है। उनको पानी की समुचित व्यवस्था कैसे हो, इस पे लड़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, उससे लड़ना चाहिए कि यहाँ कैसे निजात मिले। और दूसरे प्रदेश के लोग योगी मॉडल को उतार निकल कर हमारे पास आवाज का जवाब है। के पास कोई मुद्दा नहीं है। जनता लगातार जवाब दे रही है और उनके अपने सहयोगी साथ छोड़ करके भाग रहे हैं। उनके अपने लोग उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, भाग रहे हैं।